नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे तुलसी के चमत्कारी गुण के अंदर विविध रोगों के विषय में जो निम्न है। इससे पहले तुलसी के चमत्कारी गुण तुलसी के वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वीडियो आज फोड़ा, घाव और चर्म रोग पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और इसको अपना उपयोग में लाएं। तुलसी में शोधक और कीटाणुनाशक गुण विशेष रूप से होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार इसमें एक घुलनशील तेल रहता है जिसकी गंध से कई प्रकार के हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। चरक के विष चिकित्सा में तुलसी का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है। इसमें जंतुघ्न तथा विषघ्न गुण बतलाए गए हैं। ततैया, बिच्छू आदि के काटने पर तुलसी पत्र का प्रयोग किया जाता है। घाव पर तुलसी के सूखे पत्तों का चूर्ण छिड़कने से वे गंदे नहीं हो पाते और शीघ्र ही भरते हैं। पत्तों के काढ़े से धोना भी लाभदायक होता है। त्वचा के सभी रोगों जैसे दाद, खाज, झाई, मुहासे आदि पर इसका प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। चर्म रोग की औषधियों में तुलसी का प्रयोग कर देने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और रोग अपेक्षा के शीघ्र ठीक हो जाता है। हर प्रकार के घाव और फोड़ों पर तुलसी का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिसकर फोड़ों पर लेप करने से शीघ्र आराम हो जाता है। तुलसी पत्र के काढ़े से धोने पर भी फोड़ों और घाव में लाभ होता है। अगर घाव की कीड़े पड़ गए हो तो वह बदबू करता हो तो उसे काढ़े से धोने के बाद उस पर सूखे पत्तों का चूर्ण छिड़क देना चाहिए। फोड़ा, घाव और चर्म रोग में इन तुलसी के पत्तों का किसके साथ क्या उपयोग किया जाएगा, इसके विषय में हम आपको एक एक पॉइंट पर बता रहे हैं। पहला पॉइंट, तुलसी के पत्तों को नींबू के रस में पीसकर दांत पर लगाने से आराम होता है। दूसरा का, तुलसी का रस 2 भाग और तिल्ली का तेल 1 भाग मिलाकर मंद आंच पर पकाए। ठीक पक जाने पर छान ले। इसके प्रयोग से खुजली और चर्म रोगों में भी लाभ होता है। तीसरा, अग्नि से जल जाने पर तुलसी का रस और नारियल का तेल फेंट कर लगाने से जलन मिट जाती है। यदि फफोला पड़ गया हो या घाव हो तो वह शीघ्र ठीक हो जाता है। चौथा, तुलसी के पत्तों को गंगा जल में पीसकर निरंतर लगाते रहने से सफ़ेद दाग कुछ समय में ठीक हो जाता है। पांचवा, बालतोड़ पर तुलसी पत्र और पीपल की कोमल पत्तियां पीसकर लगाने से आराम होता है। छठा, नाक के भीतर फुंसी हो जाने पर तुलसी पत्र तथा बेर को पीसकर सूंघने और लगाने से लाभ होता है। सातवां, पेट के भीतर फोड़ा या गुल्म में तुलसी पत्र और सोया के साग का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पीना चाहिए। अथवा तुलसी पत्र और फिटकरी को खूब बारीक पीसकर घाव पर छिड़कने से वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। 9वां, बालों का झड़ना और असमय सफ़ेद हो जाना भी एक चर्म विकार ही है। इसके लिए तुलसी पत्र और सूखे आंवले का चूर्ण सिर में अच्छी तरह मिलाकर समान तापमान से पानी में धोना चाहिए। 10, कांख के फोड़े, कखौरी पर तुलसी पत्र, राई, गुड़, गूगल समान मात्रा में पानी में पीसकर गर्म करके बांधने से वह फूटकर ठीक हो जाता है। 11, तुलसी के पत्तों तथा जड़ में कीटाणुनाशक गुण विशेष रूप से पाया जाता है। उसका सभी प्रकार के चर्म रोगों में प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। तुलसी के 20-25 तोला पत्तों को पीसकर पानी मिलाकर उसका रस निकाल लें। फिर आधा से रस तथा तिल्ली का तेल मिलाकर आग पर पकाएं। पानी जल जाने पर तेल को छानकर बोतल में भर दिया जाए। इस तेल की मालिश से त्वचा संबंधी रोग, खुजली, खुश्की आदि दूर हो जाती है। उपयुक्त तेल के प्रयोग के साथ प्रातःकाल तुलसी की जड़ या सौंफ का चूर्ण कुछ गर्म पानी के साथ लगातार सेवन करते रहने से कोढ़ जैसा भयंकर रोग भी दूर हो जाता है। एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने
लिखा है कि एक सन्यासी ने लगातार 1 साल तक तुलसी का रस पिलाकर एक ऐसे कुष्ठ रोगी को स्वस्थ किया था जिसका रोग काफ़ी बढ़ चुका था और उंगलियां गलने लगी थी। 12वां, तुलसी में रक्त साफ करने का गुण है, जिसके कारण इसका प्रयोग सब प्रकार के खून फिसाद के रोगी, फोड़े, फुंसी, खाल पर चकत्ता पड़ना आदि को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रयोग के लिए किसी तांबे के बर्तन में आधा पाव नींबू का रस भर दें, फिर तुलसी और काली कसौदी में से प्रत्येक का उतना ही रस मिला दें। बर्तन को धूप में रखने से रस सूखने लगेगा। कई दिन में सूखकर जब गाढ़ा हो जाए तो चेहरे पर लगाने से झाई, मुहासे, काले दाग, धब्बे मिटकर चेहरा साफ और सुंदर हो जाता है। इसके लगातार प्रयोग से शरीर के किसी भी अंग पर पड़े सफ़ेद दाग भी मिट जाते हैं। 13वां, तुलसी के पत्तों को नींबू के रस में मिलाकर लगाते रहने से दाद मिट जाता है। 14, तुलसी और नीम के पत्तों को दही में पीसकर लगाने से भी दाद ठीक हो जाता है। अब मस्तिष्क और स्नायु संबंधी रोग के विषय में आपको मैं बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनेंगे। मस्तिष्क और ज्ञान तंतुओं की प्रक्रिया बहुत गूढ़ और सूक्ष्म होती है और उसमें किसी प्रकार की खराबी आ जाने से सिर में चक्कर आना, स्मरण शक्ति का ह्रास, घबराहट, मूर्छा, मिर्गी, उन्माद जैसे भयंकर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब रोगों की चिकित्सा भी बहुत कठिन होती है और डॉक्टर का वैद्य जो तीव्र औषधियाँ देते हैं वे थोड़ा सा तात्कालिक लाभ भले ही दिखा दे, पर अंत में मस्तिष्क शक्ति को और भी खराब और नष्ट करने वाली सिद्ध होती है। तुलसी का सेवन ऐसी अवस्था में अमृतोपम कार्य करता है, क्योंकि वह भी एक सूक्ष्म प्रभाव एक दिव्य बूटी है और श्रद्धा तथा उपासना का संबंध होने से वह मानसिक संतान पर इच्छित असर भी डाल सकती है। इसे मस्तिष्क संबंधी शिकायतों तथा निर्बलता में तुलसी का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी कवच में भी इसकी जो महिमा वर्णित है उसके गुण आशय का ध्यान देने से प्रतीत होता है कि तुलसी के संपर्क में आने और भक्तिपूर्वक उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रभाव हमारी ज्ञानेंद्रियों पर बहुत कल्याणकारी पड़ता है और मस्तिष्क, आँखें, कान, नाक, जिह्वा, कंठ आदि सभी स्थानों के दोष दूर होकर विकसित होते हैं। पहला, स्वस्थ अवस्था में भी तुलसी के 8-10 पत्ते और 4-5 काली मिर्च बारीक घोट छान कर सुबह लगातार पिया जाए तो मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है। यदि चाहे तो 2-4 बादाम और इसमें थोड़ा शहद मिलाकर ठंडाई की तरफ बना सकते हैं। दूसरा, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात तुलसी के 5 पत्ते जल के साथ निगल लेने से मस्तिष्क की निर्बलता दूर होकर स्मरण शक्ति तथा मेधा की वृद्धि होती है। तीसरा, मृगी रोग में तुलसी के पत्ते, ताजे पत्ते नीम के साथ पीसकर उपटन की तरह लगाने से बहुत लाभ पहुंचता है। यह प्रयोग नियमित रूप से लगातार बहुत समय तक करना चाहिए। चौथा, तुलसी के पत्ते और ब्राह्मी पीसकर छान कर एक गिलास नित्य सेवन करने से मस्तिष्क की दुर्बलता से उत्पन्न उन्माद ठीक हो जाता है। पांचवा, तुलसी के रस में थोड़ा नमक मिलाकर नाक में 2-4 बूंद टपकाने से मूर्छा और बेहोशी में लाभ होता है। छठा, तुलसी का श्रद्धापूर्वक नियमित सेवन सभी ज्ञानेंद्रियों की क्रिया को शुद्ध करके उसकी शक्ति को बढ़ाता है। अब दांतों की पीड़ा संबंधी रोगों के विषय में मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला, दांतों में दर्द होने पर तुलसी के पत्ते और काली मिर्च पीसकर गोली बनाकर दर्द के स्थान पर रखने से आराम होता है। दूसरा, तुलसी के पंचांग को कूटकर तोला भर आधा सेर पानी में पकाए, आधा पानी जल जाने पर उतार ले। इससे कुल्ला करने से दांतों का दर्द मिटता है। अब सिर दर्द के विषय में मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। सिर दर्द के विषय में आप ध्यान लगावें। पहला दवा, सिर पीड़ा में तुलसी के सूखे पत्तों का चूर्ण अथवा तुलसी के बीजों का चूर्ण कपड़े में छानकर सूंघनी की तरह सूंघने से आराम होता है। दूसरा, तुलसी पत्र 35, सफ़ेद मिर्च 1, तुरिया 10 नग, इनको जल में पीसकर निकालकर नित्य लेने से पुराना सिर दर्द दूर हो जाता है। 3, तुलसी पत्र और 2-3 काली मिर्च पीसकर रस निकालकर नस से लेने से आधा शीशी का दर्द दूर हो जाता है। चौथा, वन तुलसी का फूल और काली मिर्च को जलते कोयले पर डालकर उसका धुआं सूंघने से सिर का कठिन दर्द ठीक हो जाता है। 5, श्यामा तुलसी की जड़ को चंदन की तरह घिस कर लेप करने से दर्द मिटता है।
अब जो है गठिया और जोड़ों के दर्द के विषय में मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। गठिया और जोड़ों का दर्द। पहला, तुलसी में वात विकार को मिटाने का गुण पाया जाता है, इसलिए यदि वात की प्रबलता से नाड़ियों में दर्द जान पड़े तो उसमें तुलसी के काढ़े का प्रयोग हितकारी होता है। यदि जोड़ों में दर्द होता हो तो तुलसी के पत्रों का रस पीते रहने से लाभ होता है। मोच और चोट पर तुलसी के सोरस की मालिश करने से आराम होता है। तुलसी की जड़, पत्ते, डंठल, मंजरी और बीज, इन पांचों को समान भाग लेकर कूट छान कर 6 मासा की मात्रा में उतने ही पुराने गुड़ के साथ मिला लें। इसको प्रातः सायं दोनों समय बकरी के दूध के साथ सेवन करने से गठिया का रोग दूर हो जाता है। तीसरा, बंद तुलसी के पंचांग को पानी में उबालकर उसका भफारा लेने से लकवा और गठिया में लाभ होता है। अब जो है इसके विषय में अब विविध रोगों के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। किसी प्रकार के विष जैसे अफीम, कुचला, धतूरा आदि खा जाने पर तुलसी के पत्रों को पीसकर गाय के घी में मिलाकर पीने से आराम होता है। घी की मात्रा अवस्था के अनुसार पाव भर से आधा सेर तक हो सकती है। एक बार में आराम न हो तो बार बार तुलसी घृत पिलाना चाहिए। दूसरा, तृष्णा रोग में तुलसी के रस में नींबू या मिश्री मिलाकर और थोड़ा पानी डालकर शरबत की तरह सेवन करने से लाभ होता है। तीसरा, दिन में 2 बार विशेषकर भोजन के आधे घंटे बाद तुलसी के 4-5 पत्ते चबा लेने से मुख में दुर्गंध आना बंद हो जाता है। चौथा, तुलसी पत्र, हुरहुर के पत्ते, अमरबेल, ऊँट की मेंगनी, इन सबको गौमूत्र में पीसकर और पकाकर बढ़े अंडकोश के ऊपर गढ़ा लेप करने से लाभ होता है। पांचवा, चारपाई में खटमल हो जाने पर बंद तुलसी की डली रख देने से ये भाग जाते हैं। इन डालों को घर में रखने से मच्छर, छुछुंदर व सांप नहीं आते। ये जब सब जीव बंद तुलसी की गंध को सह नहीं कर सकते। छठा, छाती, पेट या पिंडलियों में जलन का अनुभव होने पर तुलसी की पत्ती और देवदारू की लकड़ी घीसकर चंदन की तरह लेप कर देना लाभदायक होता है। सातवां, गले के दर्द में तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर चाटना चाहिए। आठवां, पेचिश, मरोड़ और आंव आने की शिकायत होने पर तुलसी पत्र सूखा 2 मासा, काला नमक 1 मासा, आधा पाव दही में मिलाकर सेवन करें। 9वां, बवासीर के लिए तुलसी की जड़ या नीम की निबोरियों की भी मिंगी समान भाग लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें 3 मासा प्रतिदिन छाछ के साथ सेवन करने से लाभ होता है। 10वां, पेट में तिल्ली बढ़ जाने पर तुलसी की जड़, नौसादर, भुना सुहागा और जवाखार बराबर लेकर समान भाग में पीसकर चूर्ण बना ले। इसमें 2-3 मासा ताज़ा पानी के साथ सुबह खा लेने से आराम होता है। 11, देह में पित्ती उठ आने पर तुलसी के बीज 2 मासा आंवला के मुरब्बे के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए। 12वां, पसली में सर्दी का दर्द उठ आने पर तुलसी की पत्ती का रस 6 मासा और पोहकर मूल का चूर्ण 3 मासा मिलाकर गर्म करके दर्द के स्थान पर लेप करें। 13वां, नेहरू या नेहरुआ की बीमारी में सूजन के स्थान पर तुलसी की जड़ को घीस कर लेप करना चाहिए। इससे कीड़े का 2-3 इंच लंबा भाग बाहर निकल जाएगा। उसको बांधकर अगले दिन फिर इसी प्रकार लेप करें। इस तरह 2-3 दिन में पूरा कीड़ा बाहर निकल आता है और कुछ समय तक लेप करते रहने से घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। चौथा, बंद तुलसी के पत्ते हैजे में आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाते हैं। पत्तों के साथ बीज की गिरी, नीम की छाल, अपामार्ग, औगा जिसको कहा है के बीज, गिलोय, इंद्रजौ, इन सबको मिलाकर 2-3 तोला 3 पाँव पानी में पकाए। जब आधा रह जाए तो 3 तोला की मात्रा थोड़ी थोड़ी देर में देता चला जाए। इस प्रयोग से हैजा के कठिन रोगियों की प्राण रक्षा भी प्राय हो जाती है। अब सर्पदंश पर तुलसी का प्रयोग के विषय में मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। पहला, अनेक प्रदेशों में तुलसी को सांप काटने पर चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मध्य प्रदेश की कई आदिवासी जातियों में तुलसी के पत्तों को पीस कर मक्खन मिलाकर सांप के काटे हुए स्थान पर लेप कर देते हैं।
इसी प्रकार जब तक लेप काला पड़ता जाता है तब तक उसे बदल कर नया लेप करते रहते हैं। इस विधि से तुलसी के पत्ते समस्त विष को खींच लेते हैं। कुछ लोग सांप के काटे हुए व्यक्तियों को एक मुट्ठी तुलसी के पत्ते खिला देते हैं और तुलसी को बारीक पीसकर मक्खन के साथ मिलाकर सर्पदंड के स्थान पर लेप किया जाता है। इस लेप को भी उपयुक्त लेप की तरह बार बार बदलना पड़ता है, जिससे विष का प्रभाव दूर होकर रोगी की प्राण रक्षा हो जाती है। दूसरा, तुलसी के द्वारा सर्प विष की चिकित्सा की एक और विधि कुछ वर्ष पहले एक सामयिक पत्र में प्रकाशित हुई थी। रामकृष्ण मिशन के एक आश्रम में खबर आई कि पास के एक गांव में किसी स्त्री को सांप ने काट लिया है। इस पर आश्रम के 2 सन्यासी चिकित्सा के लिए भेजे गए। उस समय सांप के काटे हुए 8 घंटे हो गए थे। स्त्री लगभग मुर्दा जैसी हो गई थी। चिकित्सा के लिए बहुत सी तुलसी और केले का तना मंगवाया गया। इस दोनों का रस निकालकर रोगी के मस्तक और छाती पर मला गया और 2 तोला रस उसके मुख में डाला गया। यह प्रयोग 5-5 और 10-10 मिनट के अंतर से चालू रखा गया। अंत में 6-7 घंटे बाद रोगी को होश आया। उसके बाद उपचार की अन्य पद्धतियाँ भी अपनाई गई। रोगी को एनिमा लगाकर दस्त भी कराया गया। लगभग 24 घंटे में उसे पूरा लाभ हो गया। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में भी तुलसी के विषनाशक शक्ति का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में कहा गया है, काकंड सुरसा गवाक्षो पुनर्वायसो शीर्ष फलय उद्बंध विष जल लपोनस्य पाननी। अर्थात सांप के विष में तुलसी, काकसिंतु, इंद्रायण, पुनर्वा, मकोई और सरिस के बीजों को एक साथ पीस कर लगाएं, नाक में टपका दें और कुछ भाग पिला दें। तीसरा, सांप के काटने पर बुबई, तुलसी या बरबरी के बीजों को मुख में लेकर चबाना चाहिए। जब उसका लुआब बन जाए तो आधा भाग खा लिया और आधा काटने की जगह पर लेप कर दिया जाए। पत्तों का रस निकालकर 5 तोले की मात्रा में पिलाने से भी इसी लाभ होता है। तुलसी उपासना द्वारा मानसिक चिकित्सा पर भी मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, आप सुने। वर्तमान समय में मानसिक चिकित्सा में आत्म संकेत, ऑटो सजेशन का बड़ा महत्व है। यदि कोई मनुष्य अपने स्वास्थ्य, विचार और मानसिक प्रवृत्तियों को शिष्ट बनाने के लिए बार बार किसी काम को मन में लाकर मुंह से कहे और वैसे ही कल्पना करे तो उसमें धीरे धीरे उन विशेषताओं की वृद्धि होती रहती है। जो उद्देश्य आधुनिक विचारों के व्यक्ति ऑटो सजेशन से पूरा करते हैं, उसी को हमारे यहाँ के प्राचीन मनुष्यों ने देवताओं की प्रार्थना, स्तुति, कवच आदि के माध्यम से प्राप्त करने की विधि निकाली थी। इन दोनों मार्गों की भली प्रकार परीक्षा करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि समान स्तर के लोगों के लिए दूसरा मार्ग ही अधिक लाभदायक है, क्योंकि किसी वस्तु पदार्थ को आधार बनाकर प्रयुक्त किया जाता है। पर पहली विधि जो केवल मानसिक भावनाओं और किसी निराकार शक्ति पर आश्रित रहती है, वह अधिक विचारशील प्राणी, उसकी संख्या अपेक्षाकृत थोड़ी ही रहती है, के द्वारा काम में लाई जा सकती है। यद्यपि आज अन्य धर्मकृत पूजा उपासना आदि के समान स्त्रोत और कवच आदि भी रूढ़ि मात्र बन गए हैं और बिना अर्थ को समझे, बिना किसी प्रकार की भावना के तोता की तरह रख लिए जाते हैं। इस प्रकार लकीर पीटने से अगर कोई लाभ दिखाई न दे तो इसमें आश्चर्य ही क्या। अन्यथा जो प्रार्थना और स्तुति भावपूर्वक, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ की जाती है, उसका कोई प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष फल मिलना अनिवार्य है। तुलसी कवच के विषय में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, इसको ध्यान से आप सुनेंगे। इस दृष्टि से तुलसी कवच हमको एक बड़ी अच्छी स्तुति प्रतीत होती है। इसमें तुलसी की अंतर्निहित शक्ति की एक दैवी व्यक्तित्व के रूप में भावना करते हुए उसे सिर से लेकर पैरों तक प्रत्येक अंग की रक्षा करने की, उन्हें स्वस्थ और कार्यक्षम स्थिति में रखने की प्रार्थना की गई है। एक तो तुलसी के समीप का वातावरण ही स्वास्थ्य प्रदायक तत्वों से युक्त और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाला होता है, और उसके साथ ही यदि हम उसे दैवी विभूति मानकर अपने स्वास्थ्य का कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसी स्थिति अवश्य ही एक सर्वोत्तम ऑटो सजेशन का काम दे सकती है। नीचे हम ब्रह्मांड पुराण में दिए तुलसी महात्म्य में से तुलसी कवच के कुछ श्लोक प्रस्तुत करते हैं। श्रोता बंधु,
आप देखें कि उसमें किस प्रकार मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति की कामना और भावना संबंधी प्रेरणाएं भरी हुई है। तुलसी महादेवी नमः पंकजधारिणी, शिरो में तुलसी पातु भालं पातु यशस्विनी, दुर्गो में पदम नयना श्री सखी श्रवणो मम, घ्राण पातु सुगंध में नखम च सुमुखी मम। तुलसी के उपरोक्त विभिन्न नामों का उल्लेख करते हुए उपासक उससे प्रार्थना करता है। कमल पुष्प को धारण करने वाली श्री तुलसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। तुलसी के रूप में मेरे सिर की, यशस्विनी रूप में मेरे मस्तक की रक्षा करें। पद्म नयना नाम देने वाली मेरे नेत्रों की, श्री सखी नाम से मेरे कानों की, श्री गंधम नाम से मेरी नासिका की और सुमुखी नाम से मेरे मुख की रक्षा करें। जिह्वा में पातु सुभदा कंठ विद्यामयो मम, स्कंदो कल्हाड़ी पातु हृदय विष्णु बल्लभा, पुण्यदा मातु में मध्यम नाभि सौभाग्यम दायिनी, कटी कुंडलिनी पातु उरु नारद बंदिता। सुभदा मेरी जीवा की रक्षा करे, विद्यामयी कंठ की, कल्याणिनी कंधों की, विष्णु बल्लभा हृदय की, पुण्यदा मध्य भाग धड़ की, सौभाग्यदायिनी नाभि की, कुंडलिनी कमर की और नारद बंदिता मेरे उरु प्रदेश की रक्षा करती रहे। जननी जानुनी पातु जंगे सकल बंदिता, नारायण प्रिया पादौ सर्वांग सर्वरक्षिणी, संकटे विषमे दुर्गे भये बाधे महावे, नित्य साध्ययो पातु तुलसी सर्वदा सदा। जननी धातुओं की, सकल बंदिता जंघाओं की, नारायण प्रिया पैरों की और सर्वरक्षिणी मेरे सर्वांग की रक्षा करे। दुर्गा घोर संकट से और महाहवे भय और विरोधियों से बचाए। संध्या रूपणी नित रक्षा करती रहे और तुलसी देवी सदैव कुशल से रखे। इतीदं परम गुह्यं तुलस्या कवचामृतं, मृत्यानमृतार्थाय भीतानां भयाय च, मोक्षाय च मुमुक्षाणां ध्यानिनां ध्यानयोगकृता, बसाय विश्वकामनां विद्या वै वेदवादिकाम्। यह तुलसी कवच अत्यंत गुह्य है, जिसके प्रभाव से मरणासन व्यक्ति मृत्यु के आतंक से और भयभीत सब प्रकार के भयों से परित्राण पा जाते हैं। इसके द्वारा मोक्षाभिलाषियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, योगाभिलाषियों को ध्यान में सुरता मिलती है, संसाराभिलाषियों की कामनाएं पूर्ण होती है और ज्ञानाभिलाषियों को विद्या की प्राप्ति होती है। द्रविणां दरिद्राणां पापिनां पापशान्तय, अन्नाय क्षुधितानां च सर्वगमीक्षतां, भक्तार्थ विष्णु भक्तानां विष्णु सर्वान्तिरात्मनि। जननी जानुनी पातु जंघे सकल बंदिता, नारायण प्रिया पादौ सर्वांग संरक्षिणी, संकटे विस्मे दुर्गे भये बाधे महावे, नित्य साधयो पातु तुलसी सर्वदा सदा। जननी धातुओं की, सकल बंदिता जंघाओं की, नारायण प्रिया पैरों की और सर्वरक्षिणी मेरे सर्वांग की रक्षा करे। दुर्गा घोर संकट से और महाहवे भय और विरोधियों से बचाए। संध्या रूपणी नित रक्षा करती रहे और तुलसी देवी सदैव कुशल से रखे। इतीदं परम गुह्यं तुलस्या कवचामृतं, मृत्यान्मृतार्थाय भीतानां भयाय च, मोक्षाय च मोक्षाणां ध्यानिनां ध्यानयोगकृता, बसाय विश्वकामनां विद्या वै वेदबाधितकाम्। यह तुलसी कवच अत्यंत गुह्य है, इसके प्रभाव से मरासन व्यक्ति मृत्यु के आतंक से और भयभीत सब प्रकार के भयों से परित्राण पा जाते हैं। इसके द्वारा मोक्ष अभिलाषियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, योगाभिलाषियों की ध्यान में विशुद्धता आती है, संसाराभिलाषियों की कामनाएं पूर्ण होती है और ज्ञानाभिलाषियों को विद्या की प्राप्ति होती है। द्रविणां दरिद्राणां पापिनां पापशान्तय, अन्नाय क्षुधितानां
च स्वर्गमीक्षताम् भक्तर्थ विष्णु भक्तानां विष्णु सर्वान्तिरात्मनि जाप्य त्रिवर्ग सिद्ध्यर्थम गृहस्थेन विशेषता। दीन दलित व्यक्तियों को संपत्ति मिलती है, दुष्कर्मग्रस्तों की पाप कर्मों से निवृत्ति मिट जाती है, भूखों के अन्न की और स्वर्गाभिलाषियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और गृहस्थों को त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। यद्यपि यह तुलसी कवच एक स्तोत्र के समान ही है, तो भी इसका यदि श्रद्धापूर्वक तन्मयता के साथ पिया जाए तो इसमें दिए गए शारीरिक और मानसिक उन्नति के संकेतों को प्रयत्नपूर्वक हृदयंगम किया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्थिति पर उसका कल्याणकारी प्रभाव पड़ना असंभव नहीं है। शरीर और मन की उन्नति होने से अन्य सांसारिक विषयों और जीवन निर्वाह संबंधी कार्यों की भी उसका सुप्रभाव सुनिश्चित है। इसलिए तोते की तरह रटा हुआ उच्चारण न करके अगर भावनापूर्वक ऐसी उपासना की जाएगी तो वह कई दृष्टि से लाभदायक अवश्य होगी। तुलसी का प्रचार आप सब बढ़ाएं, घर घर में तुलसी का पौधा लगाएं और इसका लाभ उठाएं। यद्यपि आजकल भी भारतीयों की एक श्रेणी में तुलसी पूजा का बहुत प्रचार है, पर एक रूढ़ी मात्र रह गई है। इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। लोग उसे केवल पुण्य और स्वर्ग का साधन मानते हैं और इसलिए इस दिव्य बूटी के जो शारीरिक और मानसिक लाभ बतलाया गया है वे उनको नाम मात्र को ही प्राप्त होते हैं। पर वर्तमान बुद्धिवादी युग में आवश्यकता इस बात की है कि जिन धार्मिक नियमों का पालन हम अब तक परंपरा अथवा शास्त्रीय विधान के रूप में करते हैं उसकी उपयोगिता तर्क और विज्ञान की दृष्टि से भी समझ ली जाए। हमने तुलसी के गुणों और विशेषताओं का जो विवेचन किया है उससे आप श्रोता बंधु उसके महत्व को समझ गए होंगे, पर वह हमारे यहाँ इतना प्रचलित और हर जगह सुगमता से प्राप्त जाने वाला पौधा हो गया है कि लोगों ने इसे सामान्य वस्तु समझ लिया है। संस्कृत में कहावत है कि अति परिचय से सब हम किसी महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति के संबंध को भी मामूली समझने लग जाते हैं। वही बात इस समय तुलसी के संबंध में भी चर्चात हो रही है। हम भ्रमवश उसके अमूल्य गुणों को भूल गए हैं और जिन रोगों को उसके प्रयोग से बिना खर्च के सहज में दूर किया जा सकता था उनके लिए विदेशी कीमती दवाइयाँ लेकर व्यर्थ में हानि उठा रहे हैं। यदि हम वर्तमान समाज की रुचि और आवश्यकतानुसार तुलसी प्रचार का कार्यक्रम बनाकर हम सब उसको करने का प्रयत्न करें तो सर्वसाधारण का बहुत उपकार हो सकता है। इस संबंध में जानकार व्यक्तियों ने सुझाव और समय पर दिए हैं, उसका वर्णन मैं नीचे आगे बता रहा हूँ। पहला, तुलसी। अभी तुलसी के पौधे प्राय थावला और गमलों में धार्मिक सलाह की दृष्टि से ही लगाए जाते हैं और उसकी 1-2 पत्तियां प्रसाद और चरणामृत के रूप में सेवन कर ली जाती है, पर इस तरह चिकित्सा और रोग निवारण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तुलसी जब पर्याप्त मात्रा में ताज़ा और सूखा स्रोत मिल सके तभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए तुलसी की बाकायदा खेती की जानी आवश्यक है। दूसरा, तुलसी के मिश्रण से और केवल तुलसी द्वारा आवश्यक औषधियाँ बनाकर तैयार रखने वाले औषधालय स्थापित किए जाएं, जैसे च्यवनप्राश, द्राक्षासा आदि स्रोत तैयार मिलने से उसका प्रचार बढ़ गया है। उसी प्रकार तुलसी का शरबत, अवलेह, अरिष्ट, बटी, चूर्ण आदि को आधुनिक विधि से बनाकर बेचा जाए तो लोगों में उसका प्रचार हो सकता है। तीसरा, यह प्रचार का युग है और एक साधारण वस्तु भी विज्ञापन प्रचार के द्वारा दुनिया भर में फैला दी जाती है। तुलसी के अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी औषधि की दृष्टि से उसके गुमनाम स्थिति में रहने का मुख्य कारण यही है कि उसके प्रचार और परिचय की विधिवत चेष्टा नहीं की गई। चौथा, देसी औषधियों और जड़ी बूटियों के प्रचार में एक बाधा यह भी है कि उनको पैदा करने उसके द्वारा औषधियाँ बनाने की ठीक व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा शास्त्र में औषधियों को किसी नियत ऋतु में पूर्ण परिपक्व हो जाने पर ही संग्रह करने का नियम है। उसको सुरक्षापूर्वक ऐसे ढंग से रखा जाए कि उसके गुण नष्ट न हो। आजकल अनेक दुकानदार और वैद्य तो वर्षों पुरानी सड़ी गली औषधियों को काम में ले आते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि आयुर्वेद औषधियाँ डॉक्टरी के समान तुरंत प्रभाव दिखलाने वाली नहीं होती। इस दृष्टि से तुलसी ऐसी कोमल और सूक्ष्म गुण युक्त बूटी है जिसका गुण अनेक बार तो 3 मास में न्यून पड़ जाता है। इसलिए सब प्रकार की तुलसी का संग्रह सावधानी पूर्वक करके उसे जन साधारण के लिए सुलभ बनाना आवश्यक है।
तुलसी डॉक्टरी इंजेक्शन की तरह कोई तीव्र औषधि नहीं जो रोग को तुरंत दबा दे। यह तो स्वास्थ्य रक्षक और रोगों को रोकने वाली दैवी गुण बूटी है, जिसका निरंतर सेवन करते रहने से शारीरिक दोष और बीमारी स्वयं ही दूर होते हैं। पहले ज़माने के लोग मंदिरों में चरणामृत के रूप में नियमित रूप से इसे ग्रहण करते रहते थे, पर अब सामाजिक परिस्थिति बदल जाने से चरणामृत का स्थान चाय ने ले लिया है और तुलसी सेवन की प्रथा अधिकांश बंद हो गई है। इसके कारण कुछ सज्जनों ने तुलसी चाय के निर्माण और चाय के प्रचार का सुझाव रखा है। कुछ संस्थाएं इस काम को करने लगी भी है, पर अनुमान है कि इसकी चाय की अन्य औषधियों के मुकाबले में तुलसी का अनुपात न्यून रहता है। यदि सुयोग व्यक्ति तुलसी में अन्य 2-4 बूटियाँ मिलाकर ऐसा पेय तैयार करे जिसमें तुलसी गुण मात्रा में रहे, तो इससे लोगों की स्वास्थ्य रक्षा में बहुत सहायता मिल सकेगी। कारण यह है कि चाय में स्फूर्ति उत्पन्न करने का गुण होने पर भी उसमें टैनिन नामक की हानिकारक तत्व भी रहता है, पर कोई ऐसा दोष तुलसी की चाय में नहीं हो सकता। तुलसी कानन छठवां, तुलसी कानन अथवा तुलसी सैनिटोरियम की योजना भी सब प्रकार के व्यवहारिक और जन कल्याणकारी है। वर्तमान समय में आगमन की सुविधा हो जाने पर भी अधिकांश श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं कि ये पहाड़ों या दूरवर्ती स्थानों में जाकर स्वास्थ्य सुधार सके, पर तुलसी सैनिटोरियम ऐसी योजना है जो किसी भी गांव में 150 गज लंबी चौड़ी जमीन में कार्यान्वित की जा सकती है। यदि इतनी जमीन में तुलसी का बगीचा लगाकर 10 व्यक्तियों के सुविधा अनुसार रहने लायक कुटिया बना दी जाए तो वहाँ पर स्थानीय लोग बहुत थोड़े से व्यय के काम चला सकते हैं। यदि इस तुलसी कानन के साथ प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ विधियों का संयोग कर दिया जाए तो बड़े बड़े रोगों को निर्मूल करने में ऐसी सफलता मिल जा सकती है जैसी नामी सिविल सर्जनों को भी नसीब नहीं हो सकती। कोई भी लोग सेवी सज्जन इस कार्य को थोड़े साधन से ही और करके पुण्य के भागी हो सकते हैं। 7वां, तुलसी में वातावरण शुद्ध बनाने की शक्ति है। उसकी तरफ लोगों का ध्यान भी बहुत कम गया है। इसका एक कारण यह भी है कि तुलसी को उगाने, उसकी अच्छी किस्म के पौधे तैयार करने की विधि न तो सबको आती है और न लोग इस झंझट में पड़ना चाहते हैं। हमने बहुत से लोगों को तुलसी का पौधा लगाने की इच्छा करते देखा है। उसके लिए विशेष प्रयत्न न करने के कारण वे उसके लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यदि कोई तुलसी के पौधे, अच्छे पौधे तैयार करके उन्हें गमलों सहित मुफ्त में या उचित मूल्य देकर लोगों को देने की व्यवस्था कर सके तो उसका प्रचार बढ़ सकता है। यदि बंगले और कोठी वाले व्यक्ति अन्य पौधों के साथ 10-5 गमले तुलसी के रखें तो एक बड़ा हितकारी कार्य होगा। इससे हानिकारक कीटाणुओं, मच्छर, मक्खी आदि की वृद्धि रुक जाएगी और वातावरण में स्वास्थ्यदायक गुण पैदा हो जाएगा। साधारण लोग भी अपने घर में 1-2 पौधे तो आसानी से रख ही सकते हैं। 8वां, धर्म प्रचारकों, पूजा पाठ करने वाले पंडित, साधुओं का यह विशेष कर्तव्य है कि वे लोगों को तुलसी के गुणों से परिचित कराएं और प्रेरणा दें कि तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य रखें। जो लोग तुलसी पूजा या तुलसी विवाह करते हैं वे उसमें समयानुकूल परिवर्तन करके तुलसी के 10, 20 या 150 गमलों में लगे उत्तम पौधे इष्ट मित्रों और परिचित जनों को भेंट करें तो यह तुलसी की भक्ति के साथ बड़ा लोकोपयोगी कार्य भी होगा। तुलसी की कृषि को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जाए। तुलसी के पत्तों की तरह तरह की औषधियाँ और चाय बनाने के अतिरिक्त उसके बीज, बीर संबंधी रोगों के लिए बहुत उत्तम औषधि के टॉनिक के रूप में व्यवहृत किए जा सकते हैं। इसलिए उसकी खपत काफ़ी बढ़ सकती है और एक लाभदायक व्यापार किया जा सकता है। तुलसी की मालाओं की भी पर्याप्त मांग है और तुलसी की असली माला अच्छे दामों में बिक सकती है। इस प्रकार के और भी कई सुझाव हो सकते हैं। धर्म प्रेमी समाज सेवी स्वयं अपने अपने साधनों परिस्थिति के अनुकूल कोई उपाय सोचकर उसे कार्यान्वित कर सके तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। अब जो है बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके।
बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति शांति।